कोई भी साइबर क्राइम या डिजिटल इंसिडेंट हुआ और अगर आप डिजिटल फॉरेंसिक्स के एविडेंसेस को सही तरीके से कैप्चर नहीं करते तो आप डिजिटल फॉरेंसिक्स सही से नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप डिजिटल फॉरेंसिक्स सही से करना सीखना चाहते हैं तो इसके प्रोसेसेस को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना आज की वीडियो पे हम इसी पे बात करें ताकि आप सारे डिजिटल फॉरेंसिक्स प्रोसेसेस को अच्छे से समझ पाएं, ताकि उन्हें करते टाइम आपसे कोई गलती ना हो। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WS Cube साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। चलिए तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अगर हम फॉलो करते हैं ड्यूरिंग डिजिटल फॉरेंसिक्स या कोई डिजिटल इंसिडेंट के जब हम रिकॉर्ड्स लेते हैं या एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई करना कि चीजें हुई क्या है, टारगेट कौन कौन हुए हैं, किस किस तरीके से किया जा सकता है एंड कौन कौन टारगेट हुआ है, कोई डिवाइस, एंड्रॉइड डिवाइस, मोबाइल डिवाइस। सो यहाँ पर आपको एविडेंसेस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये मेन काम होता है आइडेंटिफिकेशन का, सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। सेकंड पॉइंटर आता है प्रिजर्वेशन, यानी आपने जो भी एविडेंसेस आइडेंटिफाई करें, कलेक्ट करे हैं, उन्हें आपको अब करना है प्रिजर्व। कई सारे टूल्स जो हमने पिछली वीडियो में चेकआउट किए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके आई बटन पे टैप कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। अब उसमें हमने टूल्स देखे थे जो इस काम में हमें हेल्प करते हैं। प्रिजर्वेशन में आपको यही करना होगा, कुछ टूल्स की हेल्प करनी है ताकि डेटा जो आपको एविडेंसेस मिले हैं उन्हें आप प्रिजर्व कर सको। वरना क्या होगा, किसी वजह से अगर वो एविडेंसेस भी चले गए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है इन्वेस्टिगेशन को फर्दर कंटिन्यू करने में। तो हमारे लिए डेटा सेट्स को अच्छे से प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप आता है हमारा कलेक्शन स्टेप। यहाँ पर हम जो फिजिकल एविडेंसेस है उन्हें कलेक्ट करते हैं, जैसे USB, मोबाइल ड्राइव्स या हार्ड डिस्क, मोबाइल डिवाइसेस, पेन ड्राइव्स, SD कार्ड्स, यानी जो भी डिवाइस जो फिजिकली एट मोमेंट उस केस सिनेरियो में प्रेजेंट है उन्हें हम कलेक्ट करते हैं एंड उन्हें फिर आगे फर्दर आगे के स्टेप्स में एनालाइज किया जाता है। फोर्थ स्टेप आता है हमारा एग्जामिनेशन, यानी अब जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है, मोस्टली फर्स्ट केस सिनेरियो में हम बात करते हैं जो फिजिकली एविडेंसेस हमने कलेक्ट किया, इनको हम अच्छे से एग्जामिन करते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें हो रही है, कैसे चीजें वर्क कर रही है, क्या क्या इनमें हार्म पहुंचा है, कोई मालवेयर तो नहीं, कोई फाइल तो रन नहीं हुई, कोई स्क्रिप्ट तो यहाँ पर ऐड नहीं करी गई। ये सारी चीजें इस प्रोसेस में हम एग्जामिन करते हैं प्रॉपर्ली। तो यहाँ पर जो टेक्निकल नॉलेज है, यानी जो इन्वेस्टिगेटर है, उसको काफी ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड रहना होगा, उस पर काम करना होगा, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस टेक्निकल वर्कफ्लो में टेक प्लेस करता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है एनालाइजिंग। अब यहाँ पर जो भी हमने प्रोसेसेस किए उन्हें हम अच्छे से एनालाइज करते हैं। एविडेंसेस जो कलेक्ट हुए उन्हें एनालाइज किया जाता है। अब यहाँ जो डिजिटल एविडेंसेस मिले हैं उन्हें हम फोकस करते हैं। फिजिकल वाला हमने प्रोसेस पहले कर लिया, अब हम डिजिटल एविडेंसेस को यहाँ पर एग्जामिन करते हैं, उनके डिजिटल सिग्नेचर्स को, उनके मेटा डेटा को एंड काफी ज्यादा जो इंटरनल चीजें हैं उनको एग्जामिन करके उसकी वर्किंग, उसका ओरिजिन एंड उसकी सोर्स, ये चीजें हम पता करने की कोशिश करते हैं। सिक्स्थ स्टेप आता है रिपोर्टिंग। अब सारी जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन करी, डेटा निकला, जो भी चीजें हुई, उसको एक रिपोर्ट में अच्छे से बनाना होता है, रिपोर्ट को सबमिट करना होता है। अब टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर ये प्रोसेसेस खत्म हो जाते हैं, बट डिजिटल फॉरेंसिक फील्ड में एक और स्टेप आता है इसके बाद, जो कि है प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन स्टेट वो स्टेट है जहां पर आपने एविडेंसेस एंड जो फाइनल रिपोर्ट बनाई है उसके साथ आप कोर्ट में सारी चीजें प्रेजेंट करते हो, ताकि उस डिजिटल एविडेंसेस के बिहाफ पे आप अपने प्रोसेसेस को या अपने लीगल एक्शंस को फर्दर आगे बढ़ा सको। क्योंकि ये फील्ड डिजिटल क्राइम्स के अगेंस्ट वर्क करती है, तो यहाँ पर कोर्ट्स में डिजिटल क्राइम्स पे जो रिपोर्ट कराई गई है या जो उनपे लॉ सूट्स फाइल करे गए हैं, इनको ज्यादा हेल्प करने के लिए है। एंड इस फील्ड में ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, इसीलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेज होती है ड्यूरिंग डिजिटल फॉरेंसिक प्रोसेसेस। अब ये जो हमने प्रोसेसेस देखे ये सब ओवरव्यूज है, इन सारे प्रोसेसेस को बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोगों को करना होगा एंड इसी सारे प्रोसेसेस को हम बहुत अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि हर एक स्टेप हमें आना जरूरी है, परफॉर्म करना आना जरूरी है, चीजों को समझना जरूरी है, ये सीखना काफी इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप इस फील्ड के लिए नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पहले साइबर सिक्योरिटी में एथिकल हैकिंग को सीखें, ताकि आपके लिए ये सारी चीजें सीख पाना बहुत आसान हो जाए। और अगर आप कंफ्यूज हैं स्टार्ट कहां से करें, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं, मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। अब
ये सारे प्रोसेसेस जब आप सीख रहे हैं, एथिकल हैकिंग करने के बाद डिजिटल फॉरेंसिक्स जब आप कर रहे हैं, सारे प्रोसेसेस सीख रहे हैं, तो एक एक पॉइंटर पे डिटेल में हमें बात करना बहुत ज़रूरी है, वरना एविडेंसेस कैप्चर कैसे करेंगे, कैसे फाइल टाइप्स होते हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। यानी इन चीज़ों पे बढ़ने से पहले हमें और कोर कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर हम डायरेक्ट इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली करने पे भागेंगे तो हमें कोई चीज़ें समझ में नहीं आएगी, कोई चीज़ें हमारे लिए वर्क नहीं करेगी। इसीलिए हम आगे की वीडियोस में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सीखेंगे सबसे पहले, उसके बाद चीज़ों को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना चालू कर देंगे ताकि आप सारी स्किल सेट को अच्छे से गेन कर पाएं। राइट, सो आप अगर इंटरेस्टेड हैं एंड चाहते हैं ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू होती रहे, तो कमेंट डाउन करके हमें बताइए ये सीरीज डिजिटल फॉरेंसिक्स की आपको कैसे पसंद आ रही है और आप चाहते हैं ये कंटिन्यू हो या ना हो। और अगर आप चाहते हैं ये कंटिन्यू हो तो वीडियो को लाइक कर दो ताकि हमें पता चले, दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी ये चीज सीखना चाहते हैं। एंड आप लोग सीखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा आई गेस। तो बिना किसी देरी के आप लोगों को मैं ये कहता हूँ, एक बार चीज को अच्छे से समझे, पॉइंटर्स को नोट डाउन करिए एंड फिर नेक्स्ट सेशन में हम आगे की चीजों को और अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ एंड हम मिलके नेक्स्ट वीडियोस में और इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग कंटेंट्स को सीखेंगे, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करेंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।